तो बल्लभगढ़ के निकिता मर्डर केस में इंसाफ की मांग तेज हो गई है। महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया पीड़ित के घर पहुंची और इंसाफ का भरोसा दिया। परिवार को संतावना देने हरियाणा महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया पहुंची है। रेनू जी, वाकई में काफी निंदनीय घटना है। क्या आपको लगता है जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लड़की पे दबाव बनाया जा रहा था, कितना चिंता वाला विषय है? किस तरह से यहाँ पे लड़कियां जिएंगी, बेटियां जिएंगी? इतनी होनहार बेटी थी निकिता। देखिए, इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि एक इतनी होनहार बेटी जो पढ़ाई में भी अव्वल, हर चीज में अव्वल थी और आगे भी उसके सपने बहुत ऊंचे थे और वो कर लेती उन सपनों को पूरा, ऐसी बच्ची हमारे बीच में से चली गई। अफसोस है इस बात का, परंतु जिन परिस्थितियों में गई है उनके लिए हमें और बेहद अफसोस है, क्योंकि ऐसे बेटियों की अगर असमत लूटी जाती है, बेटियों को इस तरह से मारा जाता है, तो इससे निंदनीय और घिनौनी बात और कोई नहीं हो सकती। मुझे ऐसे लगता है कि जो 2018 में इन्होंने बताया परिवार ने, और आप लोग मीडिया के लोगों ने भी, सब चैनल्स ने इस बात को कवर किया, बार बार इनकी माताजी से भी अभी पूछा गया तो ये यही बोल रहे हैं कि उस समय लड़के के परिवार वाले आकर हाथ पैर जोड़ने लगे और उन्होंने समझौता करने की बात की कि हमारा बेटा इस तरह से नहीं करेगा। नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है जब दो परिवारों में किसी बात को लेकर अनबन होती है या इस तरह की बच्चों की कोई गलतियां होती हैं, तो पहला स्टेप यही देखा जाता है। परंतु अगर वो लड़का बार बार इनको परेशान कर रहा था तो मुझे ऐसे लगता है कि परिवार को या तो महिला आयोग के पास या विमेन थाने में किसी तरीके से एक स्टेप उठाना चाहिए था। शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। चूंकि महिला आयोग से आप आती हैं, महिला आयोग के सदस्य हैं, महिला आयोग का काम है महिलाओं के उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जहां ये घटना हुई वो एक कॉलेज के नजदीक है। कॉलेज के बाहर अमूमन पुलिस की चौकसी होनी जरूरी है, खासकर महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए। क्या वहां पे उस वक्त पुलिस होती, सुरक्षा होती, तो ये घटना रुक सकती है? देखिए, मुझे ये पता करना है अभी कि पुलिस उस समय वहां क्यों नहीं थी, क्योंकि आज से 3 वर्ष पूर्व भी आयोग ने इस बात को निर्धारित करवाया था कि जहां पर महिला कॉलेज हैं या जिन कॉलेजेस में लड़कियां हैं उस जगह पर खास तौर से विमेन पुलिस होनी चाहिए या एक राइडर जरूर होनी चाहिए। उस दिन थी या नहीं थी, इस बात की जानकारी मुझे लेनी है। यदि नहीं थी तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी हमें पूछताछ करनी है कि क्यों नहीं थी वहां पर पुलिस, और इस कोताही को किस वजह से ये कोताही हुई, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि महिला अग्रवाल कॉलेज में जहां हमारी बेटी निकिता पढ़ती थी, उस कॉलेज में मैं 2 बार गई हूं बच्चों के को मिलने के लिए, और बेटियों को कुछ ना कुछ जो भी हम आयोग की तरफ से नसीहत देते हैं या सिखाते हैं या उनको कानून बताते हैं या उनके राइट्स बताते हैं, तो मुझे उम्मीद है, मैं श्योर तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है निकिता भी उन बच्चों में जरूर होगी और उसने मुझे भी जरूर सुना होगा। कैसे ये चूक हो गई, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। निकिता की माताजी भी हमारे साथ है, उनसे भी कोशिश करते हैं कि, क्योंकि आपकी बेटी है, आपका दुख जो है वो सिर्फ आप ही समझ सकती हैं, लेकिन किस तरह के अब आरोपियों पे कार्रवाई चाहते हैं आप? उनको फांसी या एनकाउंटर खड़े करके किया जाए, यही चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो बाहर आके फिर करेगा, और भी लड़के करेंगे। जब कोई सजा नहीं होगी तो लड़के तो करेंगे, और भी बेटी जाएंगी। ऐसे तो बेटियों को इसीलिए थोड़ी पैदा कर रहे हैं हम 20-20 साल की, उनका एनकाउंटर करा दे फिर दिन में, तो कैसे बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? निकिता ने ऐसे, क्योंकि 2018 में ऐसी घटना हुई थी, कभी उसके बाद जिक्र किया कि लड़का फिर दोबारा परेशान कर रहा है? क्या आपको किसी का भी जानकारी हुई कि क्या लड़का दोबारा परेशान करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कोई भी नहीं थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर कॉलेज किया उसने 2 साल पूरा, कोई दिक्कत नहीं आई थी बिल्कुल भी। आप लोग कहना है कि वो लगातार दबाव उसने डाला कि धर्म परिवर्तन का। हाँ, उस दिन भी आया, उस दिन भी उसका यही कहना था कि मेरे साथ धर्म परिवर्तन करके मेरे से शादी कर। उसने मना कर दिया, नहीं जाऊंगी मैं। दोनों स्कूल में भी, दोनों का स्कूल भी एक था, तो तब भी ऐसी कोई घटना हुई कि अभी निकिता की तरफ से शिकायत की गई हो कि कोई परेशान कर रहा है स्कूल में? नहीं, स्कूल में तो नहीं हुई, सीनियर था स्कूल में, कॉलेज गई थी फर्स्ट ईयर में, तभी हुई थी जब स्कूल छोड़ा था उसने, स्कूल में नहीं हुई थी। 2018 के बाद कभी कोई ऐसी घटना जिक्र नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा हो? बिल्कुल बिल्कुल चाहती हूँ। तो ये निकिता की मां का दर्द है, और चूंकि निकिता की मां
इनका कहना है कि जो भी आरोपी है उनको फांसी हो, क्योंकि इनका कहना है कि अगर इनको सख्त सजा नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं किसी और बेटी के साथ भी कभी भी हो सकती है। कैमरामैन मनमोहन के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज, बल्लभगढ़।